4 व्यक्ति आ गए, क्या उनको भी आप शादी विवाह कराने का जगह हो जाएगा? देखिए ऐसा होता है ना कि अब एक लगन में यदि कोई छोटे तबके के व्यक्ति हैं जिनका छोटा शेड्यूल है, छोटा प्रोग्राम है। हाँ, लाख 1.5 लाख रुपए का जो उनका बजट है, वो चाह रहे हैं इसी में हमारी बेटी की शादी हो लाख जाए। रुपया भी ज़्यादा हो गया उनका बजट, चूँकि लाख रुपया तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि मेरे मुंह से ये बात नहीं है, चूँकि मैं अनुदान जब अनुदानित बात करता हूँ तो मैं अपने रुपये की बात नहीं कहूँगा, वो जो भी मुझे देंगे लेंगे। लेकिन जो भी वो कम खर्च में शादी कराने आवेंगे तो वैसे व्यक्ति का 2 व्यक्ति का तो कम से कम शादी कराने का पैलेस है हमारा। मतलब मीडियम जो है, जो शादी विवाह है, वैसे व्यक्ति जिनके पास जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, क्षमता अनुसार भी आप यहाँ करके शादी विवाह धूमधाम से अपनी बेटी का करवा सकते हैं और ये सुविधा जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो कल की शादी जो थी वो अनोखा शादी था। इसमें खास बात था कि नीतीश संग पूनम। ये पूनम कौन है और नीतीश कौन है? ये पूनम जो है ये यहाँ की नहीं है, ये सारण से है, सारण जिला से है और इनके पिताजी जैसा मैंने पहले कहा कि असहज व्यक्ति के रूप में हैं, थोड़ा से वो पैर से लाचार थे और मेरे आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने देखा था कि सोनौली में एक विवाह भवन है ऐसा, जहाँ पर कि हमारा कुछ ढंग का शादी होगा और पैसा भी हमको कम खर्च लगेगा। तो संजोग से उनकी बच्ची की शादी यहीं लोकल में सोनौली श्यामागर हाट के मंगल हाट के पास जो है और रजक जी के पोते जी हैं उनका लग गया, रवि रजक के बच्चे का। तो रवि जी ने आया और हमको कहा कि ऐसी ऐसी बात, मेरी समधी जी यहीं आएंगे लड़की लेकर के और हमको आप रहने होने की व्यवस्था दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ जो भी कमरा है, क्योंकि मेरा 8 कमरा है यहाँ पर रहने के लिए, तो मैं दे दूँगा और वो लोग रहेगी। तो बोले यहीं पर से जो है वो लोग मेहंदी और गीत करेगी, क्योंकि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेहंदी के लिए मैं आपको नहीं कह सका था या आपको जानकारी नहीं होगी, मेहंदी भी यहाँ हुआ। हाँ, तो उस समय मैं जो है फ़ोटो आपको उपलब्ध करा दूँगा। एक बात है कि अक्सर जो है देखा जाता है कि लड़के वाले लड़की वाले के घर पर जाते हैं और अपनी पूरी बारात लेकर जाते हैं, लेकिन इस शादी में लड़की पक्ष जो है अपने पूरे समाज के साथ, अपने सहयोगियों के साथ जो है कि लड़के के गांव में आया और आपके विवाह भवन में उन्होंने धूमधाम से शादी विवाह करवाई। हाँ। ये एक अनोखा पहल है। जी, आपके माध्यम से मैं फिर से पुनः इंडिया पब्लिक न्यूज़ का साधुवाद दूंगा और जितेंद्र भाई आपको भी बारंबार साधुवाद दूंगा, क्योंकि आपने वो न्यूज़ डाला और उस न्यूज़ को देखिए यहाँ से कितनी दूर उस व्यक्ति ने बड़ी गौर से देखा और उन्होंने हमें भी खुशी हो रही है अपने बच्चे को कि यहाँ जब लेके यहाँ आए पर उतनी दूर से। प्रथम शादी हो रहा था तो उस शादी को हमने कवरेज किया था और कवरेज करने के लिए जो है श्री राम जी हमको काफ़ी मदद किए थे, कॉल किए थे कि आपको जो है विवाह भवन में आकर के विवाह का जो है एक न्यूज़ बनाना है। तो हमने बात किया था कि भैया शादी विवाह का न्यूज़ क्या बनाएंगे, हो जाएगा, कर लीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो है कि चैनल के माध्यम से थोड़ा प्रसारित भी करना है, तो इसके लिए हमसे हेल्प मांगे। हमने बखूबी आया, समय दिया और कवरेज किया। कवरेज करने के बाद उसको जो है कि जगह जगह जो है प्रसारण हुआ। प्रसारण के माध्यम से जब लोगों ने देखा, अरे सोनैली बाज़ार में जो है एक प्रतिष्ठा भवन है। अक्सर चलते चलते लोग हमसे पूछते भी हैं कि ये विवाह भवन कहाँ पर है, तो हम बता देते हैं कि श्यामागढ़ शुक्र हाट के करीब है, वहाँ जाइए, श्री राम जी से मिलिए, आपको बहुत रियायत मिल जाएगा। आपको नहीं लगेगा कि हम कहीं जो है कि कहीं दिक्कत में जा रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से आपका जो योजना है शादी विवाह संपन्न हो जाएगा, चाहे वो लड़का का हो चाहे लड़की का हो। तो यह बात अब सिद्ध हो रही है। अब ये बात आप घबराए नहीं, वो कभी ना घबराए मेरे पहले अब जो है देख करके जी, 66 तो डिसमिल अब का प्लॉट तो है। इस प्लॉट को जो देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि हम भी अपना बेटा बेटी का शादी यहाँ पर करेंगे। कम में कर सकेंगे। मैंने पहले भी घोषणा आपके चैनल के माध्यम से किया है, ये मेरा अनुदानित विवाह भवन है, बीपीएल कार्ड वाले जो है बीपीएल सूची जी में हाँ, वाले गरीबी रेखा से देखिए नीचे बात हैं। सही है जी, कि वो भैया लोग जरूर आए, वो ये ना देखें कि ये लोगों देखे बहुत बड़ा शादी है, ये श्री राम जी का कहना है कि वो यहाँ आगे जरूर लें, हमसे ये सेवा जरूर लें। देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होता जी, है। जी, जी। तो जिसकी जैसी क्षमता है आप आइए, बेहिचक आइए और अपने बेटा बेटी का धूमधाम से शादी ब्याह करवाइए। चाहे आप हल्दी का बीत करते हैं, मेहंदी का बीत करते हैं, कुआं में जो है कि मंडप कुआं में जो पानी भरने का जो बीत करते हैं, उनके बाद आम बिहाने वाला जो आम गाछ के पास जो है बीत करते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि कल का जो शादी था कि लड़का जो है मंडप पर बैठा हुआ था, लेकिन लड़की जो है बारात लेकर के आई। जी जी, बस आपके चैनल का धन्यवाद है। ये न्यूज़ जो आपने मेरे शुभारंभ में चला दिया, तो इसी को बारंबार मैंने कहा ना, वो थोड़े असहज टाइप के थे,
व्यक्ति। नहीं देखिए, ये तो परिस्थिति है, लेकिन संजोग उनका था कि उनकी बच्ची की शादी यहीं लग गई। और जितने भी व्यक्ति आए सबके चेहरे पर जो खुशी था कि भाई लड़की जो आएगी, लड़का स्टेज पर बैठा हुआ है, लड़की आएगी बारात लेकर के, यानी उनको कि लगा कि हम मेरा घर जैसा माहौल है कि मैंने अपने घर से शादी की। लेकिन अक्सर होता है कि लड़का पक्ष को ही लड़की के यहाँ जाना पड़ता है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो होता है ना कि आपके सिस्टम को और आपके व्यवहार को देखते हुए भी कुछ लोग आ जाते समयानुकूल जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा, हैं। जो है कि शादी विवाह बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। उनका हम खास फोटो, खास तस्वीर हम न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अंतिम समय है और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, समय लगभग काफ़ी लंबा हो रहा है। बात करने का तो सिलसिला रुकता ही नहीं है, लेकिन समय को देखते हुए रुकना पड़ता है। अंत में आपका और आप तक जो मैसेज पहुंचाना है, वह मैसेज ये है कि आप हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं, उसमें जो मोबाइल नंबर है उनको आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बात होगी अगर आपके घर में बेटा बेटी आप गूगल सर्च पे भी देख सकते हैं। शादी विवाह कराना है, गूगल सर्च में अगर आप प्रतिष्ठा भवन लिख करके डालेंगे तो उसमें आपका सारा चीज़ आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। आप आराम से शांति सुकून से अपने बेटा बेटी का विवाह करा सकेंगे, क्योंकि समय की ये मांग है कि समय पर आप अपने बेटा बेटी का शादी ब्याह करा देते हैं तो आपका घर परिवार काफ़ी सुखी संपन्न रहेगा। इन तमाम बातों को लेकर आज हम हाजिर हैं और स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इनके अलावा हमारा भी नंबर स्क्रीन पर रहता है, आप हमसे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मदद ले सकते हैं। अगर फीस वगैरह कम करवाना हो तो आप ज़रूर हमको कॉल करिए, हमारी बात यहाँ ज़रूर रहेगी। श्री राम जी ज़रूर इस बात को रखेंगे, क्योंकि ये इनका कहना है कि बेटी जो है, यहाँ जिसकी भी बेटी की शादी होगी वो हमारी बेटी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल पर जो जितेंद्र बाबू का न्यूज़ सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और उसी का नतीजा है कि कल इतनी दूर से हमारे एक बच्ची आई और शादी संपन्न कर करके अपने यहाँ पर रह गई, और उनके परिवार को आज विदाई मैंने सारण कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही शादी संपन्न होता है तो ये नहीं कि जल्दी से खाली कर दीजिए, दूसरा शादी होने वाला है, ये व्यवस्था तो नहीं ना। देखिए, ऐसा है कि अब मान लीजिए कि एक दिन पहले तो सारा चीज़ का व्यवस्था होता है, क्योंकि शादी है। आप ही यदि आइएगा तो ऐसा थोड़ा है कि आज शादी है और आज आप चले आए, ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है कि एक दिन में शादी करा के और उस आदमी को सारा चीज़ के साथ बजाय, छोटे से छोटे व्यक्ति भी आएंगे तो एक दिन पहले आएंगे, वो रहेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, और एक दिन तो मुझे समय लगेगा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा शादी करता ही नहीं हूँ। तो बिल्कुल आप सुकून के साथ यहाँ शादी विवाह कराइए, निपुण कराइए, सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट डे आप शाम तक मेरा भवन खाली कर सकते हैं, और शादी विवाह होने के बाद आपको समाधान। आप आराम से जो है अपने वाहन से अपने घर को जा सकते हैं। लड़का एक लड़की दिन को का ही बात होती है शादी की, लेकिन आप समझ सकते हैं जितेंद्र बाबू, आपको उसके मैनेजमेंट एक दिन पहले होती है और एक दिन मुझे 3 दिन का मेरा समय रहता है, लेकिन मैं शादी एक ही कराता हूँ, क्योंकि जो भी करे बढ़िया से करे और अच्छा से सुकून महसूस कर गए। उनको यह न लगे कि वहाँ गए शादी भी किए और हमको जल्दी जल्दी भगा भी दिया, तो मेरी फिर बदनामी हो जाएगी। बहुत बहुत नहीं, सुकून के साथ, मतलब उसको, हाँ। चूँकि बेटी को विदा करना है, लोगों के दिल में पत्थर रख करके अपने बेटी को विदा करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को यहाँ थोड़ा सा रुकना भी पड़ सकता है, आराम से बैठ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब उनकी इच्छा हो, अब हमको घर चलना है, आप जा सकते हैं। तो इस तरह की सेवा का भाव कहाँ रहा यदि मैं उसे बिल्कुल सेवा भाव है, कहीं कोई व्यवसाय नहीं है। आप आराम से आइए, संपर्क करिए विवाह भवन में, ये प्रतिष्ठा विवाह भवन। कहीं भी किसी को भी आप पूछेंगे तो आपको यहाँ तक का रास्ता बता देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। फिर मुलाकात कराएंगे, फिर किसी टाइम अगले समय में किसी दमदार शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए इजाज़त। तलाशते रहते हैं समाज के लिए जो व्यक्ति आगे आए, जिनका कर्तव्य अच्छा है, जो समाज के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। हम वैसे व्यक्ति तक पहुंचने का ज़रूर प्रयास करते हैं, हम आप तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, बेटा बेटी का शादी में, विवाह में जगह कम हो रहा है, तो आप आराम से आइए, अपने खुला वातावरण में बेटा बेटी का शादी ब्याह कराइए और
अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझिए, भाग्यशाली समझिए। भाग्यशाली समझिए। भाग्यशाली नहीं, आप सौभाग्यशाली समझिए। तो आप सौभाग्यशाली हैं। भैया ने बता दिया है, श्री राम जी ने बता दिए हैं कि ये जिसको बेटी है वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है, बेटा है सौभाग्यशाली व्यक्ति है, बेटा बेटी के साथ यहाँ संपन्न करा सकते हैं। धन्यवाद।